200 पार का नारा देने वाली पार्टी सिमट गई 77 पर। इस बार पार्टी के लिए है जीवन मरण की लड़ाई, लेकिन यह नारा फिर पकड़ने लगा है जोर। कवायद हो रही जोरों से, बनाया जा सके इसे पूरे बंगाल का नारा। शुरुआत कर दी है कुछ यूट्यूबरों ने, तो आज विवेचना इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लौट कर आगे बढ़ाते हैं विवेचना को। साल 2019 के संसदीय चुनाव में बीजेपी को बंगाल में मिली थी 18 सीटें। 126 विधानसभा क्षेत्रों में थी बढ़त। पार्टी ने जमकर की टीएमसी में तोड़फोड़, नारा दिया अब की बार 200 पार। उस समय कोलकाता में इकट्ठा हुए कई संगठन, कई लेफ्ट यूनियनें, महिला संगठन, आदिवासी संगठन, अल्ट्रा लेफ्ट ग्रुप। नारा उछाला सम्मेलन से, नो वोट टू बीजेपी। नेतृत्व किया था कुशाल देवनाथ ने। यह नारा फिर से उठने लगा है बंगाल की राजनीति में। सोशल मीडिया पर डेवलप किया जा रहा है इसका पेज। कमान संभाली है यूट्यूबर इन्फ्लुएंसरों ने। নো ভোট টু বিজেপি কেন? এক কথায় যদি বলতে হয়, দেশের আর 5টা দলের সঙ্গে বিজেপির ফারাকটা ঠিক কোথায়, তাহলে তার উত্তর হলো বাকি 5 কেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করা বাকি সব দল, দেশের সংবিধান, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশের ঐতিহ্য, দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র নিয়ে যা যা ভাবে, বিজেপি সেগুলো ভাবে না। বিজেপির কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনো অর্থই নেই, কারণ তাদের পূর্বসূরীরা কেউ কেউ স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। ধরুন কোনো সংবাদ মাধ্যম হিসেবেই এই ধরনের কথা কি আদৌ বলা যায় যে যাকে খুশি ভোট দিন, শুধু বিজেপিকে বাদ দিন? কেন বলছি এ কথা? শুধু বিজেপিকে বাদ দেওয়ার কথাই কেন বলছি? আমরা তো বলছি না যে সিপিআইএমকে ভোট দিন, কংগ্রেসকে ভোট দিন, আমরা এটা বলছি না তৃণমূলকে ভোট দিন, কিন্তু যাকে খুশি ভোট দিন, বিজেপিকে বাদ দিন। কারণ কি জানেন? কারণ অনেকগুলো। সেই কারণগুলো একটা একটা করে আপনাদেরকে বলি। প্রথম কারণ, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোর দিকে যদি আমরা তাকিয়ে দেখি, তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা একটা ভয়ঙ্কর দুরবস্থা চলছে। बंगाल दखल करने की जो ऑफेंसिव रणनीति बनाई है बीजेपी ने, उसी का है ये परिणाम। अब तक बीजेपी बंगाल दखल में रही है फेल, और इसका कारण वो मानती है बांग्लादेशी घुसपैठियों को, जो बन बैठे हैं फर्जी दस्तावेजों पर वोटर, जिन्हें संरक्षण दिया है लेफ्ट और टीएमसी शासन ने। चुनाव आयोग को सामने रखकर शुरू किया गया एसआईआर। 1,20,00,000 वोटरों के नाम कटने की है आशंका, लेकिन इनमें नहीं है सिर्फ मुसलमान, बड़ी संख्या में है मतुआ और राजवंशी समुदाय के वोटर्स भी। दक्षिण बंगाल और कोलकाता में बड़ी संख्या में शामिल है हिंदू वोटर भी। इसको लेकर भारी आक्रोश है बंगाल के निवासियों में। बीजेपी की कमान है अमित शाह के हाथों में। बिहार की सत्ता छीन ली है उन्होंने नीतीश कुमार से। बंगाल के सीमावर्ती सीमांचल इलाके में कई दिनों तक किया प्रवास। न सिर्फ सील की गई है सीमा, अलग राज्य बनाने की हो रही है कवायद। रही सही कसर पूरी कर दी है राज्यपाल सीवी आनंद बोस के इस्तीफे ने। अमित शाह के दुलारे आरएन रवि को मिला है प्रभार। इस समय है तमिलनाडु के राज्यपाल। कार्यों को लेकर रहे हैं काफी विवादास्पद। राज्य सरकार के पारित विधेयकों को महीनों लटकाने का है आरोप। सुप्रीम कोर्ट तक गया था मामला। राज्य सरकार से हमेशा रहता है टकराव का रुख। ममता ने उनकी नियुक्ति पर जताई है गहरी नाराजगी। परंपरा है संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की राय लेने की, लेकिन नियुक्ति के बाद दी गई सूचना। आरोप है टीएमसी का। अमित शाह कराना चाहते थे बंगाल में कोई राजनीतिक कार्य, जिसे सीवी आनंद बोस ने किया इनकार। वही कार्य करेंगे आरएन रवि, या तो राष्ट्रपति शासन, या फिर चुनाव के दौरान प्रशासन संचालन, या फिर चुनाव बाद बीजेपी सरकार गठन में निर्णायक भूमिका। पूरे बंगाल में जा रहा संदेश, बीजेपी हर हालत में दखल करना चाहती है बंगाल। एसआईआर को लेकर मुखर थी शुरू से टीएमसी। अब कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने भी खोल दिया है मोर्चा। लगातार हो रहे हैं प्रदर्शन। एसआईआर पूरी होने तक चुनाव स्थगन की हो रही है मांग। पूरे राज्य में बन रहा चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल। बीजेपी है निशाने पर, क्योंकि सबको लगता है यही सच कि बीजेपी के लिए फील्डिंग कर रहा है चुनाव आयोग। तो माहौल बनाया जा रहा है नए नारे से, नो वोट टू बीजेपी। आने वाले समय में इसी को लेकर होगी जनगोलबंदी। तो क्या बंगाल में
फिर जाएगी फिर से बीजेपी? क्या एसआईआर का आक्रोश करेगा बड़ा खेला? क्या बीजेपी पल्ला झाड़ पाएगी इन आरोपों से? पार्टी के लिए है बड़ी चुनौती। वैसे भी आम जनता में है ममता सरकार के प्रति नाराजगी, लेकिन नहीं बना है अभी माहौल कि आ रही है बीजेपी सरकार। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। नमस्कार।